हमने संकल्प लिया है कि कानून व्यवस्था की दृष्टि से राजस्थान सुदृढ़ रहे, अमन चैन शांति स्थापित हो। इन सभी संकल्पों को पूरा करने के साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा ये देने का हमारा संकल्प है, जिसको हम इन 5 वर्षों में पूरा करेंगे और विकसित राजस्थान के संकल्प को भी पूरा करेंगे। मैडम साहब, हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती को रद्द करने का फैसला सुनाया है। सरकार किस तरह से इस पर अब आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि आप ही के मंत्रियों के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने रद्द करने का फैसला नहीं किया, कोई कह रहे हैं रद्द कर दिया। असलियत जनता क्या समझे इस भर्ती को, सरकार की मंशा क्या है? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है। उस आदेश का विधिक परीक्षण होना बहुत जरूरी है। सरकार उसका परीक्षण कर रही है। हमारा मानना हमेशा ये रहा है कि जिन लोगों ने अनैतिक साधन उपयोग करके नौकरी प्राप्त की हो, जो दोषी हों, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। और हमारा सोच ये भी है कि जो निर्दोष हों उनको बिना वजह परेशान नहीं किया जाए। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय होगा उस पर कानून सम्मत जो कार्रवाई होगी सरकार उसको करेगी। सरकार की अपील में जा रही है क्या? देखिए, मैं इतना कह सकता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय है उसका विधिक परीक्षण हो रहा है और विधि सम्मत जो भी होगा वो सरकार करेगी। किस सेशन में धर्मांतरण विरोधी कानून बिल लाने जा रहे हैं आप लोग? इसकी जरूरत आखिरकार क्यों आन पड़ी है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, भारत में, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का अधिकार है। लेकिन बहुत घटनाएं मिली हैं, बहुत मसले आए हैं कि प्रलोभन देकर या डरा धमकाकर अनैतिक साधन उपयोग करके लोगों को धर्म परिवर्तन कराया जाता रहा है। और ऐसी घटनाओं के विरोध में समय समय पर देश के कोने कोने में आंदोलन भी खड़े हुए हैं। मैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का साधुवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने धर्मांतरण निरोधी बिल सदन के पटल पर लाने का जो निर्णय लिया, मैं वो साधुवाद के पात्र हैं कि किसी भी व्यक्ति को डरा धमका कर, प्रलोभन देकर के या दबाव डालकर धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकेगा। ये हमारी भारतीय संस्कृति के संरक्षण में सहयोगी होगा। इसमें एक कह रहा है ये सिर्फ सियासी प्रोपेगेंडा है, क्योंकि राजस्थान में तो लव जिहाद का कोई मामला अभी तक दर्ज ही नहीं हुआ है। देखिए, विपक्ष के साथियों को मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान के विकास में सहयोगी बनने के लिए, स्वस्थ बहस करने के लिए आप सदन में अपनी बात रखें। उनकी प्रैक्टिस देखी है। लोकसभा जब चली तो लोकसभा में देश की सरकार जिस तरह से भारत को मजबूत करने के लिए काम कर रही है, विपक्ष के साथियों ने लोकसभा का, राज्यसभा का समय जाया किया। हमारी गाड़ी कमाई के पैसे को बर्बाद करने का काम विपक्ष के साथियों ने किया। यदि स्वस्थ बहस करते और कोई सुझाव देते तो भारत की सरकार भी लोकतांत्रिक है और राजस्थान की सरकार भी लोकतांत्रिक है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी राजस्थान की जनता को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, तो विपक्ष के साथी स्वस्थ बहस करके और अच्छा क्या किया जा सकता है इसके सुझाव देंगे तो अच्छा रहेगा। मेरी उनसे अपील है। तो देखिए, सदन में आगामी दिनों के कामकाज तय होंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। आज होगी कार्य सलाहकार समिति की बैठक और जिस तरह से, क्योंकि सदन के अंदर बहुत सारे मुद्दे आज उठाए जाने हैं। धर्मांतरण का जो बड़ा फैसला लिया गया है कल कैबिनेट की बैठक में, उस विषय को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। धर्मांतरण कानून में जो संशोधन किया गया है वो विधेयक सदन के अंदर रखा जाएगा और साथ ही आज कार्य सलाहकार समिति की बैठक भी होगी। तो आज से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और इस बार जो सत्र की शुरुआत होगी वो शोकाभिव्यक्ति के साथ होगी। कल विधायक दल की बैठक हुई थी, उसमें कहा था कि पूरी तैयारी के साथ जाएं। क्या नहीं लगता कि जो पूरी तैयारी के साथ आते हैं मंत्री और तैयारी का मतलब ये है कि आप अपने विधानसभा से संबंधित जो भी काम है उसकी पूरी स्टडी करके जाए। तैयारी यहाँ कोई ऑपरेशन सिंदूर थोड़ी हो रहा है कि जो हम तैयारी करके आएंगे। अशोक गहलोत लगातार जो हैं वो सत्ता पक्ष के ऊपर जो सवाल उठाते हैं, पहले अपने कार्यकाल में किए हुए सवालों पर तो मंथन कर लें, उसके बाद बात करेंगे ना। 4 साल होटलों में बिता दिए और उसके बाद अंतिम साल में ऐसा आर्थिक बोझ लाद दिया सरकार पर जिसकी कोई सीमा नहीं थी, तो क्या करेंगे? अशोक गहलोत आज तक मंथन करें, उसके बाद कोई बात करें। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। लो जी भाई साहब, पकड़ो। विधायक सदन की ओर पहुंचे हुए हैं।
मामला है, क्यों ये विरोध क्या है? गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। वोट की शुरुआत हुई। वोट चोरी जो कर रहे हैं उसके खिलाफ जनता सामने आ गई है, हम जनता के साथ खड़े हैं। क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, देश के अंदर जिस प्रकार से वोटों की चोरी की जा रही है, ये देश के लोकतंत्र के साथ खतरनाक खेल खेला जा रहा है। इसके विरोध में राहुल गांधी जी इस हिसाब से हम भी यहाँ उनके समर्थन में आज ये निकाल रहे हैं। क्या रहेगा शुरुआत? आज हंगामेदार एक तरह से शुरुआत हुई, अब हंगामेदारी रहेगी। आगे आप लोग पहुंचेंगे नारे लगा? हाँ, बिल्कुल नारे लगाते हुए पहुंचेंगे और सदन में भी हमारी बात रखेंगे। प्रणाली के ऊपर वोट चोरी के माध्यम से उसके विरोध में पूरा इंडिया अलायंस, पूरे देश की जनता और पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में सामने खड़ी है। उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और वोट चोरी कर कर जो ये लोग सत्ता में आने की कोशिश बार बार करते हैं, उसके विरोध में समूचा देश आज सामने आ गया है। आज जिस प्रकार से वोट चोरी देश के अंदर की जा रही है और राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर एक आवाज उठाई है और तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ जो चुनाव आयोग है उसका चेहरा बेनकाब किया है। आज पूरे देश का समर्थन राहुल गांधी जी के साथ है और हम भी आज उनके समर्थन में यहाँ पे ये मार्च निकाल के विधानसभा के अंदर जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि वोट चोरी सिर्फ बिहार या कर्नाटक में करने की कोशिश नहीं हो रही, हरियाणा या महाराष्ट्र में नहीं की, राजस्थान में भी इन लोगों ने वोट चोरी की है। जयपुर ग्रामीण की हमारी सीट, चाहे कोटा की सीट हो, अलवर की सीट हो, ये सीटें भी इन लोगों ने वोट चोरी करके जीती है। और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के भेष के अंदर चुनाव आयोग के अंदर बैठे हैं, उनको भी बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग इस देश का है, नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि लगातार नारेबाजी करते हुए जिस तरह से कांग्रेसी विधायक यहाँ आए थे और आने के बाद में यहाँ पहुँच गए हैं और आगे पहुँच करके जो है कूच कर रहे हैं मुख्य द्वार की ओर। सबने जो है वोट चोर गद्दी छोड़ के खिलाफ जो है यहाँ पर नारेबाजी करते हुए आए हैं। ज्यादातर जो विधायक हैं वो मुख्य द्वार की तरफ पहुँच रहे हैं। यहाँ पर विधायक पहुँचने के बाद क्या मुद्दे रहेंगे आपके? आज हमारे मुद्दे रहे, एक तो सबसे बड़ा मुद्दा था शिक्षा का, कि शिक्षा का बट्टाधार इन लोगों ने कर दिया है। शिक्षा का बट्टाधार इन लोगों ने कर दिया है। शिक्षा की प्राइमरी एक तरफ जहां पश्चिमी राजस्थान में और मारवाड़ की उस धन्य धरा पे 363 अमृता देवी जी के नेतृत्व में लोगों ने शहादत दी, बलिदानी दी, कुर्बानी दी। आज वहीं पे हजारों लाखों पेड़ कट रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि पिछले दौर में 26 लाख के आसपास पेड़ कटे हैं, खेजड़ियां कटी है और आने वाले समय में 50 लाख के आसपास और पेड़ काटने की प्लानिंग जो है वो पूरी तरीके से चल रही है। थोड़े दिन पहले बरियाड़ा में आपने देखा होगा किस तरीके से जमीन से हमने खेजड़ियां निकाली थी। ये स्थिति न सिर्फ एक बाड़मेर जैसलमेर की है, बल्कि पूरे राजस्थान की स्थिति बनी है। ये राजस्थान की आवाम की आवाज है कि खेजड़ी संरक्षण कानून आप लागू करें। जिस तरीके से अन्य प्रदेशों में ट्री प्रोटेक्शन एक्ट है, उसी तरीके से आप राजस्थान में भी ट्री प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करें, वरना तमाम जितने भी पर्यावरण प्रेमी हैं वो सड़कों पे आ जाएंगे। मैं कहना चाहूंगा कि सड़क से लेकर सदन तक इन पर्यावरण प्रेमियों की जो आवाज है उसको आप दबा नहीं पाओगे। ये उस क्षेत्र की मांग है, तमाम लोगों की मांग है। खेजड़ी संरक्षण कानून लागू करो। बहुत बहुत तो खेजड़ी बचाओ आंदोलन को शुरू करेंगे, ये साफ तौर पर यहां पर कहना है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एसआई भर्ती रद्द होने के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे पर सरकार को विफल बताया, जबकि बीजेपी नेता भर्ती रद्द